क्या बे? करंट आ रही, इतना मारेंगे तो ये पूरी लाइट ऑफ कर दी उसने। चलिए बेटा, बातें नहीं प्लीज, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। बेटा ये इस पे क्लिक करो, ये मैं बताता हूँ, ये इस पे लिखो, 3rd नंबर पे, उधर से नीचे से नहीं, 4th नंबर पे, 4th नंबर इधर किनारे से इस पे टिक करो। हाँ हाँ ठीक है। चलिए बेटा, बातें नहीं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस की डिफरेंट फॉर्म का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है बेटा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कितने वेरिएबल्स हैं इसमें? 2 वेरिएबल। कौन कौन से? x और y। कांस्टेंट कौन कौन से? a b c। अच्छा, ये जो भी कांस्टेंट है सारे के सारे रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है? और a और b एक साथ एक समय में 0 ना हो। पता चला a और b दोनों एक समय में 0 हो गए तो फिर उसमें वेरिएबल्स ही नहीं बचेंगे, मतलब वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं बचेगी। क्या ये नोट है पहले से? अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने कुछ और चीजें देखी थी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस की इक्वेशन याद है? थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कौन है? एक्स एक्सिस। अच्छा, ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0। और y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। ये तो सबको आता होगा। x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 क्यों है? क्योंकि x एक्सिस पर कहीं भी कोई पॉइंट लोगे तो वहां पर उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0। अच्छा, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 क्यों है? क्योंकि y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0। चलिए, जैसे बात करें हम लोग, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू बी, और y एक्सिस को कहां पे कट करेगा? b पर। और यदि इस स्ट्रेट लाइन की बात करें, ये किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू a, और x एक्सिस को कहां पे कट करेगा? a पर। क्या ये पहले से नोट है? मींस किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के, उसकी इक्वेशन y इक्वल टू बी। y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू a। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं, सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं। सेकेंड फॉर्म भी डिस्कस कर रहे थे क्या कल? कौन सी है? 2 पॉइंट फॉर्म। चलिए सभी लोग हेडिंग डालिएगा, 2 पॉइंट फॉर्म। बट इस 2 पॉइंट फॉर्म से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आईआईटी जेईई का आया हुआ क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन, कर सकते हो। थोड़ा सा मिक्सिंग है दूसरे चैप्टर्स के साथ में। चलिए बहुत ध्यान से देखना। ये जेईई का आया हुआ क्वेश्चन है, जनरल बेसिक क्वेश्चन है ये। एक बार आराम से क्वेश्चन लिखें, ऑप्शंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन लिखें अच्छे से। ये आपका प्रीवियस ईयर का जेईई का आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इन पर बेस्ड आपके जेईई के क्वेश्चंस आए हैं। कल आपको स्ट्रेट लाइन की डीपीपी मिल जाएगी, ओके? मेरी क्लास शाम को लग जाती न्यू बैच की, इसलिए प्रैक्टिस नहीं करा पा रहा हूं। बट अभी जैसे एडमिशंस वगैरह क्लोज हो जाएंगे, देन उसके बाद पूरा फ्री रहेंगे, तो खूब सारी प्रैक्टिस चलेगी। चलिए, नोट हो गया सभी का? अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना।
जैसे इसमें लिखा हुआ है द इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, और इन्होंने बोला ये जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। और फिर इन्होंने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन कहां पर होगी, इन्होंने बोला फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट में होगी या कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन किस क्वाड्रेंट में होगी। अच्छा, जैसे मैं बात करूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये किस एक्सिस किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट और, अच्छा मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं किसमें किसमें, फर्स्ट और फोर्थ। अच्छा, इस स्ट्रेट लाइन की बात करें तो किसमें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आ रही बात में, वो किसी में भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो अब इन्होंने बोला कि ये जो स्ट्रेट लाइन है किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही, ये पता करना है। तो एक काम करते, जो अपने पास ये इक्वेशन, इसका पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं, सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वी नो दैट जो स्ट्रेट लाइन होता है वो 2 वेरिएबल होगा और लीनियर होना चाहिए, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री नहीं होना चाहिए। अरे बोलो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री होगी क्या? इट मींस इन्होंने बोला यदि ये स्ट्रेट लाइन है तो ट्रिग्नोमेट्री 100% गायब। ट्रिग्नोमेट्री गायब का मतलब वेरिएबल्स के टर्म में ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी कि साइन एक्स हो। अरे एक्स और वाई में तो लीनियर होना चाहिए ना। हाँ, साइन 3 हो सकता है, साइन 2, वो तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट आ सकता है, बट साइन के अंदर वेरिएबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने पास y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन एक्स, फिर लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस 2, उसके आगे लिखा हुआ है माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। अरे इस जगह पर हम लोग थोड़ा सा देखें, क्या 2 साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उसका कोई फॉर्मूला आप लोगों को आता है? यदि 2 साइन आपस में मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला किसको किसको आता है? हाँ बताओ बेटा। हाँ गुड, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इस जगह पर जैसे लिखा हुआ है साइन ए को एक्स प्लस 2 मान लेते हैं, ठीक है। ए एक्स प्लस 2 माना और बी को क्या मान लिया, एक्स। ये इसको ए माना, इसको क्या माना, बी। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा y इक्वल टू साइन ए की जगह ये साइन बी, साइन ए साइन बी, ये 2 इधर डिवाइड मार दे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/2। फिर आगे क्या लिखोगे, कॉस ए माइनस बी, एक्स प्लस 2 से एक्स चला गया, अरे 2 बचा तो ये कॉस 2 बचा। फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करोगे क्या बचेगा, 2x प्लस 2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। फिर इसके आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। चले अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो साइन स्क्वायर है cos 2 थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस 2x/2 होता है। जितना इस जगह पर एंगल है उसका इस जगह पर डबल एंगल होता है। तो साइन स्क्वायर को थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, शायद कुछ कैंसिल वेंसिल हो जाए। 1/2 ये cos 2 लिखा हुआ है, देन माइनस का cos 2x प्लस 2 लिखा हुआ है, देन उसके आगे माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x, मतलब एंगल का डबल 2x प्लस 2, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। क्या कुछ कैंसिल वेंसिल हो रहा है? आप देखें 1/2 माइनस का cos 2x प्लस 2/2 लिखा हुआ है, और इस जगह पर देखो माइनस माइनस प्लस का cos 2x प्लस 2/2 लिखा हुआ है। ये दोनों कैंसिल वेंसिल हो गए। तो अभी बचा कितना यहां पर बचा y इक्वल टू ये 1/2 cos 2 बचा, और इस जगह पर क्या बचेगा, माइनस का 1/2। तो यार क्या ये कांस्टेंट क्वांटिटी है? अरे कांस्टेंट क्वांटिटी, अब ये कांस्टेंट है मींस y इक्वल टू समथिंग b के जैसा है। आप बोलो भाई ये कांस्टेंट, इसमें वेरिएबल है क्या कोई? नहीं। तो y इक्वल टू कांस्टेंट मींस ये जो स्ट्रेट लाइन होगी वो किसके पैरेलल होगी, पैरेलल टू x एक्सिस। लेकिन अब इसमें एक लफड़ा है, ये x एक्सिस को तो पैरेलल है, बट वो किस किस क्वाड्रेंट में होगी, इसमें फर्स्ट और सेकंड वाले में या फिर
थर्ड और फोर्थ में, ऐसा बन सकता है। तो अब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा y की वैल्यू कैसी है। ये जो y की वैल्यू ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यार इसकी वैल्यू देखने के लिए एक काम करें, 1/2 कॉमन ले लें। एक काम करते हैं, -1/2 कॉमन लेते हैं। ये तो -1/2 कॉमन लिया तो इस जगह पर क्या बचेगा 1, और इस जगह पर क्या बचेगा cos 2। वी नो दैट 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला कुछ होता है। अरे 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ होता है। अरे cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसी के थ्रू आया। तो 1 - cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा। मतलब इस जगह पर एंगल डबल है और इस जगह पर एंगल हाफ है। तो एक काम करते हैं, माइनस का 1/2 लिखा, 1 - cos 2 थीटा माने, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 2 sin स्क्वायर और एंगल का आधा, तो 2 का हाफ 1, 2 से 2 चला गया, क्या बचा माइनस का साइन स्क्वायर 1। तो y की वैल्यू किसके इक्वल, माइनस का साइन स्क्वायर 1। ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, अरे किसी का स्क्वायर पॉजिटिव, उसके आगे लग गया माइनस, तो नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, किसके पैरेलल होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस के। और y नेगेटिव का मतलब कहां पर होना चाहिए, ऐसा कुछ। कौन कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये आपका जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। आराम से नोट कर लें, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां से डायरेक्टली बता नहीं पा रहे थे कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, इसलिए ऐसा कन्वर्जन करना पड़े परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में। थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। अच्छा, इस वाले में क्या ट्रिग्नोमेट्री है वेरिएबल के टर्म में, नहीं है। अरे साइन के अंदर एक्स या वाई वगैरह नहीं है, है ना, वो तो कांस्टेंट बेटा, बातें नहीं। हेलो, स्पीड में थोड़ा सा नोट करें। तो ये आपका टाइप 1 जो आपका था जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म में भी जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है या वाई एक्सिस के, वो चीजें भी हम लोगों ने देख ली, उस पर बेस्ड जेई में क्वेश्चन आया है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। बच्चे नोट कर रहे हैं भाई, स्पीड में नोट करो। संडे को आपकी क्लास है कितने बजे से, 9 से 11, ठीक है। 9 से 11 आपको पढ़ाया जाएगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में आपको पढ़ाया जाएगा लॉगरिथमिक डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव। क्या पढ़ाया जाएगा, लॉगरिथमिक और पार्शियल डेरिवेटिव। धीरे धीरे डेरिवेटिव खत्म करके जो पूरी बुकलेट है वो भी क्लास में ही डिस्कस करेंगे। मतलब आपको डेरिवेटिव प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि रीजन ये होता है कि डेरिवेटिव का डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, उसका क्या होता है यूज, तो हम लोग उतना क्लास में पूरा कर लेंगे। आगे बढ़े हम लोग, नोट हो गया। चलिए सेकेंड फॉर्म हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकेंड फॉर्म कौन सी है, 2 पॉइंट फॉर्म। सभी बच्चे हेडिंग डाले 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म। अब मेरी बात बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। मान लीजिए एक कोई ये स्ट्रेट लाइन है, ये कोई स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। अब इस स्ट्रेट लाइन पर कितने पॉइंट्स पता होंगे, 2 पॉइंट्स पता होंगे। जैसे माना कि एक पॉइंट आपके पास ए पॉइंट है, उसको माना x1, y1,
और एक बी पॉइंट गिवन है, वो क्या है आपके पास x2, y2। अब ये जो गिवन पॉइंट्स होते हैं ये फिक्स होते हैं। कैसे पॉइंट होते हैं? फिक्स, मतलब मूव नहीं कर सकते। जैसे ये पॉइंट 1, 2 के जैसा होगा तो ये यहीं पर होगा। अब जैसे किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी, तो इक्वेशन किसके टर्म में होती? x और y। तो कहीं तो x और y दिखना चाहिए, तभी तो हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे। तो एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं P। ये जो जनरल पॉइंट का मतलब होता है, इस P पॉइंट को इस स्ट्रेट लाइन पर कहीं भी माना जा सकता है, ठीक है। मींस ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। अब इसमें हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो क्या हम लोग ये देख सकते हैं क्या P वाला पॉइंट, A वाला पॉइंट और B, क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है? और यदि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो कोलिनियर का मतलब स्लोप ऑफ AP का स्लोप किसके इक्वल होगा? स्लोप ऑफ AB के। कैसा लिख सकते हैं? अरे AP स्ट्रेट लाइन और AB स्ट्रेट लाइन सेम हो गई, और सेम लाइंस हो गई तो स्लोप भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो अच्छा, AP का स्लोप A और P, इसका मतलब स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2। तो स्लोप निकालें AP का, A और P पॉइंट गिवन है, तो y2 माइनस y1 मतलब y माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, x माइनस x1। अच्छा, स्लोप ऑफ AB की बात करें तो A और B दो पॉइंट्स पता है, तो इसमें स्लोप का फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला जो फैक्टर इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू, इधर बचा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये क्वांटिटी इस साइड आ जाएगी तो x माइनस x1। अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन कब इक्वेशन होगी? जब 2 पॉइंट्स पता होंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। स्पीड में नोट करें। थोड़ा सा स्पीड में नोट करें भाई। मैट्रिक्स की वर्कशीट लगाई आप लोगों ने, बुकलेट। फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की होगी। 3-4 सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन, वो शायद आज भी क्लास नहीं हो पाएगी, आज शाम को भी 6:30 बजे से क्लास है। देखते हैं, कंप्लीट कर देंगे उसको, सीक्वेंस सीरीज को। उसके बाद ही मैट्रिक्स 4-5 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। जो आपके डाउट्स होंगे केवल वही डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ऐसे बहुत सारे प्राणी होंगे जो नहीं लगा रहे होंगे, तो उनकी बात ही अलग है। जिनका छोटा है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, वो न्यू बैच में अपना कवर करेंगे। हो गया भाई सभी का? स्पीड में नोट करें। चलिए, इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम करते हैं। आराम से ये क्वेश्चन लिखिएगा। आराम से अच्छे से क्वेश्चन को नोट करें। चलिए, नोट हो गया सभी का? बहुत ध्यान से अच्छे से देखना है। इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स
इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। दो पॉइंट दे रखे हैं आपको, एक पॉइंट ए दे रखा है, इसको माना 1,2 और एक पॉइंट आपको बी दे रखा है, इसको माना 4,3। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट को एक और लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा है। इस वाले को माना सी पॉइंट इज 2,3 और एक ये वाला जो पॉइंट माना इसको माना डी पॉइंट, दैट इज 4,1। मींस AB सेगमेंट को आपको ये CD सेगमेंट डिवाइड कर रहा है और पूछा गया किस रेशियो में, तो आपको ये M/N निकालना है। मींस मान लीजिए ये P पॉइंट है, तो P पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, क्या इस तरीके का क्वेश्चन किया था कि किसी लाइन सेगमेंट को कोई स्ट्रेट लाइन डिवाइड कर रही थी? अरे याद करो भाई, सेक्शन फार्मूला में हम लोगों ने देखा था किसी एक लाइन सेगमेंट को कोई स्ट्रेट लाइन डिवाइड कर रही थी। तो एक काम करते हैं, ये जो CD इक्वेशन इसको फाइंड कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ CD निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ CD, क्या CD की इक्वेशन निकाल सकते हैं आप लोग? अरे CD पर दो पॉइंट पता है, C पॉइंट पता और D पॉइंट पता है, डायरेक्टली इक्वेशन आ जाएगी। तो CD की इक्वेशन y माइनस इसको y1 माना, दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 1 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2 x माइनस x1। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, इसमें पुट कर दिया। तो यहां से CD की इक्वेशन आ जाएगी और CD की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c के टर्म में निकाले। x प्लस y इक्वल टू 5 मतलब माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपकी CD की इक्वेशन आ गई। स्पीड में इतना नोट करें। अच्छा, फिर रेशियो निकालने का डायरेक्ट मैंने एक फॉर्मूला, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताई थी, लिखना बंद करें। सबसे पहले क्या लगाओगे? माइनस। अब जो ये स्ट्रेट लाइन CD किस सेगमेंट को डिवाइड कर रही? AB। तो सबसे पहले तो A पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन में रख दोगे, x की जगह 1 और y की जगह 2 इसमें रख दीजिए। x की जगह 1, y की जगह 2, आगे -5 लिखा हुआ है। प्लस सेकेंड पॉइंट B मतलब x की जगह 4, y की जगह 3 रख दें, तो x की जगह 4, y की जगह 3। ये आपका रेशियो निकल के आएगा, M/N। याद करिए, ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि कोई स्ट्रेट लाइन किसी लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा, तो A वाला पॉइंट पटक दो, B वाला पॉइंट पटक दो, आगे माइनस लगा दो, रेशियो आ जाएगा। रेशियो इज प्लस या माइनस में? प्लस में। 1/1 मतलब 1/1 मतलब ये एक तरीके से मिड पॉइंट हो गया। P इज अ मिड पॉइंट। नोट हो गया सभी का? आगे बढ़े, स्पीड में नोट करें। देखिए, ये जो आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस पर बेस्ड 2 लेक्चर्स होंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें टाइप नंबर 3 लेते हैं हम लोग। टाइप नंबर 3, फॉर्म नंबर 3 है या टाइप नंबर 3? थर्ड फॉर्म। अच्छा, अभी 2 पॉइंट फॉर्म था, अभी हो जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। सभी लोग हेडिंग डालिएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसमें एक पॉइंट गिवन होगा और उसका क्या गिवन होगा? स्लोप गिवन होगा। बहुत ध्यान से देखिए, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन होगा, A पॉइंट x1, y1, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिवन होगा कितना? M। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने 2 पॉइंट फॉर्म निकाला था। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता था? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में
x माइनस x1। यदि इस चीज को देखें, ये क्या लिखा हुआ है, इस स्ट्रेट लाइन का क्या लिखा हुआ है, स्लोप। तो इस जगह पर हम लोग m पुट कर देते हैं भाई, स्लोप पुट कर सकते हैं यहां पर। तो y माइनस y1 इक्वल टू, इसके प्लेस पर m पुट कर दिया और क्या बचा, x माइनस x1। तो ये जो आपकी इक्वेशन बन के आ रही है, इसमें किसका किसका यूज हो रहा है, पॉइंट x1 कॉमा y1 का और स्लोप m का। इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। लिख लो बेटा, या पॉइंट स्लोप फॉर्म भी बोल सकते हैं। आप स्लोप को पहले बोल दो या पॉइंट को, पॉइंट स्लोप फॉर्म बोले या स्लोप पॉइंट फॉर्म, बात बराबर है। मींस एक पॉइंट गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा, तो ये इक्वेशन अप्लाई करोगे। स्पीड में नोट करें, आगे बढ़े, थोड़ा स्पीड में नोट करें भाई। इसमें किसी को कोई डाउट, सीधे सीधे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को m लिख दिया गया है। तो एक सिंगल पॉइंट की जरूरत है और स्लोप की जरूरत है, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करना है आपको, आराम से नोट करें क्वेश्चन को। चलिए बहुत ध्यान से देखना, फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर हो और दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे। राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,4 एंड -1,2। मेरी बात समझना, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है 3,4, ए पॉइंट माना मैंने ये 3,4 और दूसरा पॉइंट आपका बी पॉइंट है दैट इज -1,2। ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट होगा और ये परपेंडिकुलर भी होगा। इस राइट बाइसेक्टर वाली इक्वेशन, इस वाली मतलब ये जो राइट बाइसेक्टर स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन बतानी है। अच्छा, इसकी इक्वेशन निकालने के लिए अब मेरी बात समझना, कभी भी ऐसे कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी तो हम लोग सोचेंगे कहीं से भी 2 इंफॉर्मेशन मिल जाए। कोई भी 2 इंफॉर्मेशन, जैसे 2 पॉइंट्स पता हो या फिर स्लोप पता हो, पॉइंट पता हो। मतलब अभी तो 2 ही पढ़े हैं, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा है और स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्या मिड पॉइंट निकाला जा सकता है? मिड पॉइंट आप लोग इजिली निकाल सकते हो। तो जो m पॉइंट होगा, m पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2/2। तो 3 - 1 का सम 2 और 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। 4 और 2 का सम 6, 2 से डिवाइड करोगे 3। तो मिड पॉइंट कितना आया, 3। तो ये जो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन थी, क्या इस पर एक पॉइंट मिल गया? अच्छा, इस पर एक पॉइंट मिल गया। अब ये जो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप भी निकाल सकते हैं। कैसे? स्लोप ऑफ ए बी पता है, ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ ए बी दैट इज y2 माइनस y1, 2 से 4 चला गया, अपॉन में x2 माइनस x1, -1 से 3 चला गया। तो ऊपर क्या बचा, -2, नीचे क्या बचा, -4, मतलब 1/2। तो जो अपनी रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? मेरी बात समझना, ये जो ए बी स्ट्रेट लाइन और जो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। या फिर डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये लाइन गिवन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप लिखना, तो डायरेक्टली आप लिखोगे -1 अपॉन जो भी स्लोप होगा। कितना स्लोप है, 1/2, मतलब माइनस लगा दो और इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल। तो ये बचा कितना,
माइनस का 2। आप देखें इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट -1 ही आएगा। अरे बोलो भाई, प्रोडक्ट -1 कब आएगा? जब इसका क्या कर दे, रेसिप्रोकल, और क्या लगा दे, माइनस। तो सीधे सीधे माइनस लगाया इसका रेसिप्रोकल, तो आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस लगा दो और इसका रेसिप्रोकल, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज 2। तो स्लोप पता, पॉइंट पता, तो आपको इक्वेशन मिल गई y माइनस y1, y1 की जगह 3, स्लोप -2 x माइनस x1, ये आंसर निकल के आ गया। स्पीड में नोट करें। हाँ बेटा, ये स्लोप, अरे बेटा जैसे ये ए बी लाइन है, तो ए बी लाइन परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, किसके, रिक्वायर्ड लाइन के। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप और जो ए बी लाइन, इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1। अरे दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो इसका स्लोप, ए बी का स्लोप कितना, 1/2। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन दैट इज कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आपका -2 आ जाएगा इस इक्वेशन से, ठीक है। या सीधे सीधे लिखना है, कैसे, माइनस लगाओ और इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे इसमें हेडिंग डालेगा डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन सी फॉर्म है, टाइप नंबर 4, डिटरमिनेंट फॉर्म। अच्छा, ये वाली फॉर्म तो क्लास 12th में भी पढ़ी थी डिटरमिनेंट में, कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन और 2 पॉइंट से पास हो रही है। ए पॉइंट आपका x1, y1 और दूसरा पॉइंट क्या है, x2, y2। हालांकि 2 पॉइंट्स इसमें गिवन होते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या होता है, 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं। तो चाहो तो आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, या फिर आप लोगों ने क्लास 12th में डिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ा होगा, सबसे पहले तो वेरिएबल xy लिखा होगा, फिर फर्स्ट वाला पॉइंट क्या लिखा था, x1, y1, फिर सेकेंड वाला पॉइंट x2, y2, और ये थर्ड वाला जो कॉलम है सभी जगह 1, 1, 1, दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नोट कर लीजिए, आप इसको एक्सपेंड करोगे वही इक्वेशन आएगी 2 फॉर्म वाली, क्लियर है, 2 पॉइंट फॉर्म आएगी। पाते नहीं बेटा, नोट हो गया सभी का। चलिए टाइप नंबर 5 पर चलते हैं। टाइप नंबर 5, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, माना कि ये स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना हो गया, m। मींस आपको क्या गिवन होगा, स्लोप, और क्या गिवन होगा, इंटरसेप्ट। तो यहां इंटरसेप्ट का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। जैसे ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन हो गया, और इस स्ट्रेट लाइन ने y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया। अब ये वाला पॉइंट कुछ हम लोग b पॉइंट मान लेते हैं, तो यहां पर y इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये वाली लेंथ, लेकिन एल्जेब्रिक लेंथ होती, कौन सी लेंथ होती, एल्जेब्रिक लेंथ। तो ये जो b पॉइंट बनेगा क्या वो 0, c बन जाएगा। अरे ये जो b पॉइंट है y एक्सिस पर है, और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, जितनी डिस्टेंस पे ओरिजिन से होगा। अब मेरी बात समझो, यदि मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे इसका क्या पता है, स्लोप, और इसका क्या पता है, इंटरसेप्ट। बट इंटरसेप्ट की मदद से इसके ऊपर क्या पता है, पॉइंट। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, y माइनस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू m
x माइनस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0, तो इधर बचा y माइनस सी इक्वल टू, इस साइड बचा mx, तो माइनस सी इस साइड आ गया, तो ये हो गया y इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है? स्लोप इंटरसेप्ट। बट यहां पर जो c इंटरसेप्ट है वो कौन सा इंटरसेप्ट है? y इंटरसेप्ट है ना। दो इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट भी होता है और y, बट c वाला कौन सा है? y इंटरसेप्ट। अब मेरी बात समझना, इसमें ये जो c की वैल्यू है ये डिपेंड करेगी कि वो जो स्ट्रेट लाइन है पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रही या नेगेटिव। जैसे मान लीजिए ये केस बनाए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, कुछ ये स्ट्रेट लाइन इसने किसको कट किया? पॉजिटिव y एक्सिस को। तो ये जो आपका इंटरसेप्ट होगा c, इस केस में c कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। c की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। मान लीजिए कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कुछ आपकी इस तरीके से हो गई, तो ये ओरिजिन है और ये पॉइंट बी हो गया, तो ये जो इंटरसेप्ट आपका आएगा ये सी की वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। यदि नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करेगा तो इंटरसेप्ट नेगेटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगा तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव। और यदि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो गई, स्ट्रेट लाइन यदि ओरिजिन से पास हो गई, तो यहां पर जो इंटरसेप्ट की लेंथ होगी वो क्या होगी? 0। भाई ओरिजिन से कुछ भी, जैसे यहां पर ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर? c डिस्टेंस पर, और पॉजिटिव y एक्सिस को तो c पॉजिटिव, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर? और नेगेटिव y एक्सिस पर तो c की वैल्यू नेगेटिव। यहां पर तो डिस्टेंस 0 है, मींस c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? y इक्वल टू mx। क्यों? क्योंकि c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जब कभी भी y इक्वल टू mx लिखा हुआ दिखे तो ये किसकी इक्वेशन होगी? किसकी? स्ट्रेट लाइन की, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये बात समझ में आ रही? स्पीड में नोट कर लो भाई। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। बेटा कोई डाउट है? पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करे तो सी पॉजिटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस को कट किया सी नेगेटिव, ओरिजिन से पास किया तो सी 0। ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx। चलिए आगे बढ़ें, थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। देखिए 3 चैप्टर्स आपके कोऑर्डिनेट में बहुत बड़े हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला। इलिप्स, हाइपरबोला एक जैसे हैं। इलिप्स पढ़ा दो तो हाइपरबोला भी खत्म हो जाता है, एक ही जैसा होता है फॉर्मूला वगैरह। बट ये स्कोरिंग है लगभग 25%, और स्कोरिंग भी आप लोग इजीली कर भी सकते हो। आगे बढ़े इसमें, चलिए सभी लोग हेडिंग डालिएगा, टाइप नंबर 6 इंटरसेप्ट फॉर्म। प्लीज बेटा बातें नहीं। टाइप नंबर 6 इंटरसेप्ट फॉर्म। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और इस स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को ए पर कट किया और वाई एक्सिस को बी पर कट किया। ये ओरिजिन है। अब बहुत ध्यान से समझना, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब एक्स एक्सिस पर कितनी लेंथ पे कट किया? एक्स इंटरसेप्ट कितना हो गया? ए। अच्छा, क्या इसकी मदद से ए पॉइंट लिख सकते हो? कितना हो जाएगा? a,0। अब मेरी बात समझना, यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो a की वैल्यू पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट करेगा तो a की वैल्यू नेगेटिव होगी, जैसा कि पीछे इंटरसेप्ट देखा था। अच्छा, इसमें देखें जो y इंटरसेप्ट है यहां पर हम लोग b मान रहे हैं, इसके पहले तो c माना था, बट इस केस में हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? b। अब इसमें देखें तो ये b वाला पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि y एक्सिस पर तो x कोऑर्डिनेट 0 और y इंटरसेप्ट कितना है? b, तो ये आपका हो गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा तो b की वैल्यू, और नेगेटिव y एक्सिस को कट करेगा तो b की वैल्यू नेगेटिव। तो a और b तो समझ में आ रहा है। अब बहुत ध्यान से समझे, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी, क्या इसके ऊपर 2 पॉइंट्स पता चल गए? कौन कौन से पॉइंट?
ए और बी, तो 2 पॉइंट्स गिवन है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे निकलेगी, y माइनस, इसको फर्स्ट पॉइंट माना, इसको सेकेंड, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, b माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1, 0 माइनस ए इंटू में x माइनस x1, x1 की जगह a। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जिससे कि याद भी रहे ये फॉर्म। तो जैसे इधर y लिखा है, इधर b बाई माइनस ए लिखा है, आगे लिखा है x माइनस ए, माइनस ए इधर चला गया, माइनस का ए वाई इक्वल टू बी अंदर फेंक दिया, बी एक्स माइनस का ए बी। एक काम करते माइनस का ए बी उधर फेंक देते हैं, माइनस का ए बी उधर जाएगा प्लस ए बी, माइनस का ए वाई इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस का ए वाई। और एक इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाते हैं, एक काम करते हैं ए बी से बोथ साइड डिवाइड, ए बी अपॉन ए बी 1। अच्छा इसको ए बी से डिवाइड करोगे, x के नीचे a बचेगा, इसको ए बी से डिवाइड करोगे, a कट जाएगा, y के नीचे b बचेगा। तो आपकी इक्वेशन आएगी x अपॉन x इंटरसेप्ट, x के नीचे x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट, दैट इज इक्वल टू 1। स्पीड में नोट करें बेटा, इसको स्पीड में नोट करिए। प्लीज बेटा बातें नहीं। अब इसमें बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है। इस वाले केस में सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसमें नोट नंबर 1 है, इफ स्ट्रेट लाइन कट्स इक्वल इंटरसेप्ट, इसका मीनिंग क्या होगा। बहुत सारी जगह क्वेश्चंस में ऐसे लिखा होगा, स्ट्रेट लाइन कट्स इक्वल इंटरसेप्ट। तो जब इक्वल इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। क्या इस स्ट्रेट लाइन ने इक्वल इंटरसेप्ट कट किया है? पक्का? अरे जितना एक्स इंटरसेप्ट उतना ही वाई इंटरसेप्ट। अच्छा अभी बोलना, क्या इस स्ट्रेट लाइन ने इक्वल इंटरसेप्ट कट किया है? अरे बोलो भाई, एक्स इंटरसेप्ट ये है और वाई इंटरसेप्ट ये, दोनों लेंथ क्या है? इक्वल। क्या इक्वल इंटरसेप्ट है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये इंटरसेप्ट एक्स वाला कैसा है? नेगेटिव, और वाई वाला इक्वल। बात समझ में आई? तो इस केस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ये केस कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इक्वल इंटरसेप्ट नहीं बना रहा। बट ये वाली जो स्ट्रेट लाइन ये क्या बना रही है? इक्वल इंटरसेप्ट। ये लेंथ जितनी है उतनी ही ये लेंथ, ये भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट और ये भी पॉजिटिव, दोनों इक्वल है, दोनों पॉजिटिव साइन के हैं। चलिए एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या ये वाली स्ट्रेट लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है? एक्स इंटरसेप्ट कैसा है? नेगेटिव, और वाई इंटरसेप्ट कैसा है? नेगेटिव। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। चलिए एक और स्ट्रेट लाइन लेते हैं। क्या ये वाली स्ट्रेट लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है? एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव, तो इस स्ट्रेट लाइन वाला केस नहीं लेना है। अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से दो, अपने पास यहां पर दो ऐसी लाइंस हैं, एक ये व्हाइट वाली और ये ग्रीन वाली, ये दो लाइंस ऐसी जो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही हैं। अच्छा इन दोनों लाइंस को देखें तो इन दोनों लाइंस ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? 135। अरे इंक्लिनेशन वाला देखो, इंक्लिनेशन कितना है? 135। इस जगह पर भी देखें तो इस वाली भी स्ट्रेट लाइन ने कितना बनाया? 135। यदि इस लाइन का स्लोप देखें तो स्लोप कितना होगा? tan 135, और tan 135 की वैल्यू -1। तो आप हमेशा याद रखना, कभी भी आपके क्वेश्चन में बहुत बार ये यूज होगा कि जो स्ट्रेट लाइंस हैं क्या बना रही हैं? इक्वल इंटरसेप्ट बना रही, तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप
-1 होगा। कुछ बच्चे +1 भी ले लेते हैं, वो गलत होता है। इक्वल इंटरसेप्ट के केस में स्लोप कितना होगा? -1। चलिए स्पीड में इतना नोट करें। बात है नहीं बेटा? अब इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस जगह पर क्या लिखा था? इक्वल इंटरसेप्ट, बट यहां पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो चला गया यार। इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, थोड़ा सा चेंज किया। क्या किया? इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कर दिया। इसके पहले वाले पॉइंट में क्या था? इक्वल इंटरसेप्ट, बट यहां पर क्या बोला गया? इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। जैसे कि यार ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन, क्या ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है? इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। अरे जितनी लेंथ वाई एक्सिस पर उतनी ही लेंथ पूछी गई। लेंथ का मतलब नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव कर लेना, ये भी इक्वल इंटरसेप्ट है। अच्छा इस वाली लाइन की बात करें, क्या ये वाली भी लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है? बिल्कुल, जितना ये लेंथ है इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट उतनी ये लेंथ है। अच्छा इसके आगे हम लोग देखें, क्या ये वाली भी इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बना रही है? बिल्कुल, ये वाली भी लाइन इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। और एक और स्ट्रेट लाइन, ये वाली भी लाइन इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बना रही। मींस चार की चारों लाइंस क्या बना रही? इंटरसेप्ट तो बना रही है, लेकिन वो भी इक्वल लेंथ। तो केवल इंटरसेप्ट बोले तो विद साइन लेना है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोले तो साइन नहीं लेना है। तो इन चारों लाइंस का लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या है? सेम है। तो इसका मतलब बहुत ध्यान से देखना, स्लोप कितना होगा? +-1 होगा। क्या होगा? +-1। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ये कितना एंगल बना रही है? 45। तो इस लाइन का स्लोप, अरे इस लाइन का स्लोप 1 होगा। और ये जो येलो वाली लाइन, इस लाइन का भी स्लोप 1 होगा। और इस लाइन का स्लोप देखें, ये 135 बना रहा, तो इसकी इस लाइन के स्लोप -1। और ये 135 एंगल बना रहा है, तो इस लाइन का स्लोप -1। तो इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट के केस में लाइंस के स्लोप क्या हो सकते हैं? या तो +1 या फिर -1। स्पीड में नोट कर लें इसको, ये चारों केसेस इसमें ले लिए जाएंगे। तो दो बातें होती हैं, कभी कभी क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? इक्वल इंटरसेप्ट, या फिर क्या लिखा होगा? इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट में क्या करोगे? स्लोप इक्वल टू -1। और इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट में स्लोप इक्वल टू +-1। +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। एक और हो सकता है, इफ स्ट्रेट लाइन इज equally inclined to axis। यहां पर दोनों एक्सिस की बात की गई है। यदि कोई स्ट्रेट लाइन है, कैसे? इक्वली इंक्लाइंड है। जैसे माना कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इस वाली स्ट्रेट लाइन की बात करें, क्या ये इक्वली इंक्लाइंड है? अरे क्या दोनों एक्सिस से इक्वल एंगल पर है? बिल्कुल इक्वल एंगल पर है। जितना एंगल ये है उतना एंगल ये, बट यहां इंक्लिनेशन वाला एंगल नहीं लिया है। इंक्लिनेशन वाला तो एंगल ये है,
बात समझ में, बट इक्वली इंक्लाइंड है, एक्स एक्सिस से जितना एंगल उतना ही वाई एक्सिस से एंगल है। चलिए इसके आगे यदि हम लोग देखें, क्या दूसरी वाली ये वाली स्ट्रेट लाइन, क्या ये वाली स्ट्रेट लाइन भी इक्वली इंक्लाइंड है, जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल है। उसके आगे देखें, ये एक तीसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये भी इक्वली इंक्लाइंड, जितना एक्स एक्सिस से एंगल उतना ही वाई एक्सिस से एंगल। एक और चौथी स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ये भी इक्वली इंक्लाइंड है, जितना एक्स से एंगल उतना ही वाई से। मतलब ये चारों जो लाइंस हैं वो इक्वली इंक्लाइंड के केस को क्या करती हैं, फॉलो। अब इस वाले लाइन का स्लोप कितना होगा, 1, इस लाइन का स्लोप 1, इस वाली लाइन का स्लोप -1 और इस वाली लाइन का स्लोप -1। मतलब इक्वली इंक्लाइंड के केस में जो स्लोप होगा वो क्या होगा, +-1। या तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप +1 होगा या फिर स्ट्रेट लाइन का स्लोप -1 होगा। स्पीड में नोट करें। चलिए इसी में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें 3 केस होंगे, इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, इक्वली इंक्लाइंड। तो तीनों बातें याद रखनी कि कब कौन सा केस लगाना है। चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन से चालू हो गए, ठीक है। अभी जैसे फंडामेंटल इसके पहले कोऑर्डिनेट का पढ़ रहे थे तो उसमें पीवाईक्यूज बहुत कम थे, बट वो फंडामेंटल पूरा यूज होने वाला है। यहां क्या यूज हो रहा है कुछ इन सेंटर, मतलब जितना भी बेसिक कोऑर्डिनेट पढ़ा था वो सब यहां यूज हो रहा है। मींस उनके भी पीवाईक्यूज हैं बट मिक्स विद स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इनके साथ मिक्स किए गए। आराम से क्वेश्चन लिखें, सॉल्व करने की कोशिश करें। स्पीड में क्वेश्चन को नोट करें। आंसर इज ए ऑप्शन, ओके। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखो बेटा, लिखना बंद करो। इफ द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट, एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पॉइंट पर, एंड इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट बी पॉइंट। मतलब एक ये स्ट्रेट लाइन है, यदि इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें हम लोग, इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करें, ये आपका कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सा, वाई एक्सिस। अब इस स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को ए पर कट किया और वाई एक्सिस को बी पर। अच्छा, एक्स एक्सिस पर कौन 0 होता है, तो वाई की जगह 0 जैसे ही रखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, 8 आ जाएगी। मतलब स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को कहां पे कट किया, 8,0 पर। तो ये आपका ए पॉइंट हो गया 8,0। चलिए अभी इसके आगे देखें, यदि वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट देखें तो वाई एक्सिस को कहां पे कट किया, बी पर। अच्छा, वाई एक्सिस पर कौन 0 होता है, एक्स। जैसे ही आपने एक्स को 0 किया तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 6। मतलब वाई एक्सिस को कहां पे कट किया, 6 पर। तो ये आपका बी पॉइंट हो गया
और ये आपका हो गया 0,6, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0। तो अभी इस स्ट्रेट लाइन को यदि ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये आपकी ये स्ट्रेट लाइन हो गई। x एक्सिस को कहां पर कट किया, 8,0 पर, और y एक्सिस को 0,6 पर। ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी। ये a पॉइंट हो गया 8,0, b पॉइंट हो गया 0,6। फिर इन्होंने आगे बोला इन सेंटर, किसका इन सेंटर, ट्रायंगल OAB का। अब O कहां पर है, अच्छा O कहां पर है, ओरिजिन। तो ये आपका O क्या हो गया, ओरिजिन। तो एक ट्रायंगल बन रहा है OAB, ये एक ट्रायंगल बन रहा। इस ट्रायंगल का आपको क्या बताना है, इन सेंटर। अब इन सेंटर का फॉर्मूला आपको याद है, इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी क्या होगा, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये y कोऑर्डिनेट हो गया इन सेंटर का। अब बहुत ध्यान से बेटा, प्लीज बातें नहीं, इधर देखो। इस a वाले को ये माना a, इसको मानेंगे x1, y1 कोऑर्डिनेट, x1, y1 कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। तो इसके अपोजिट वाली ये साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल a। तो ये वाली जो साइड लेंथ है वो कितनी है, 6 है। तो स्मॉल a की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अच्छा इसको b माना, तो b पॉइंट क्या होता है, x2, y2। ठीक है, तो x2 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 6। इसके अपोजिट वाली जो साइड है वो स्मॉल b। अब ये मत सोचना यार ये x इंटरसेप्ट तो ये कहां है, वो तो अपना मतलब अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। यदि आप ऐसे मान लो a के अपोजिट वाली स्मॉल a साइड, ये मत सोचना स्मॉल a तो x इंटरसेप्ट होता है, वो अलग चीज है। ये हमने क्या माना, a एंगल के अपोजिट वाली साइड स्मॉल a, b एंगल के अपोजिट वाली साइड स्मॉल b की वैल्यू कितनी है, 6। और इसको c एंगल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, c एंगल कितना है, 0,0। और इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या होगी, स्मॉल c कितना होगा, ये लेंथ पक्का 10 आएगा। और ये वाला जो C वाला पॉइंट है उसको क्या मानोगे, x3, y3। अब मेरी बात समझना, x1 की वैल्यू 8, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 6, x3 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी है, 6, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 10। आप इसमें रख दीजिए, स्पीड में पुट करें, आपको आंसर मिल जाएगा। कौन सा, अरे कैलकुलेट करके बताओ, डी वाला आ रहा है, सभी बच्चे कैलकुलेट कर लें। नोट हो गया सभी का, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, लास्ट वाला पक्का। मींस आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे ये 2 देगा, इसमें वैल्यू पुट करोगे ये भी 2 देगा। मींस इन सेंटर इज 2,2, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ बेटा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार बेटा, ट्रायंगल तो 3 वर्टेक्स तो होंगे ही होंगे, जेड कोऑर्डिनेट को नहीं होगा, है ना। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप सोच रहे 3 कहां से आ गए, वो जेड नहीं, 3D नहीं है ये, ठीक है। हम समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हो, देखो नहीं, है ना, ठीक है। अरे 3 पॉइंट है ना, ए पॉइंट x1 y1, बी पॉइंट x2 y2, वो 3D वाला जेड नहीं है, xyz नहीं है, है ना। आगे बढ़े, नोट हो गया सभी का। अरे वैल्यूज तो पुट कर सकते हो ना, देखिए हमने क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के देखा कि कौन कौन से फॉर्म, भले पुराना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ढूंढा है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इन डिफरेंट फॉर्म पर बेस्ड हैं। लगभग हम कोशिश करेंगे जितने भी PYQs के क्वेश्चन हैं मेंस और एडवांस के, वो कराने की कोशिश करेंगे क्लास में।
आराम से क्वेश्चन को नोट कर ले। केवल क्वेश्चन को नोट करें, ऑप्शन नोट करने की जरूरत नहीं है, और सॉल्व करने की कोशिश करें। आज क्लास कितने बजे से सुबह स्टार्ट हुई थी? 8 बजे से। ऐसा रहा तो मैं स्टार्टिंग में पढ़ा दिया करूंगा, 8 बजे जब वो आया करेंगे तो वो पढ़ा दिया। अभी नहीं, अभी नहीं, कुछ दिन के बाद मैं 7:30 बजे करेक्ट स्टार्ट कर दिया करूंगा। अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। आधा घंटा उधर मिल जाएगा, कुछ प्रैक्टिस करा देंगे 4-5 क्वेश्चन की। बट जब आपका विंटर आएगा तो उस समय आपकी क्लास 7:30 बजे से नहीं हो पाएगी ना, तब 8:30 बजे से हो जाएगी, है ना। उस समय तो आप उठ ही नहीं पाओगे 7 बजे, है ना। बातें नहीं बेटा, कहोगे नहीं उठना है साला, जाओ, है ना, हो गया। लिख गया भाई सभी का? अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना प्लीज बेटा, बातें नहीं। यहां पर लिखा है लाइन एल हैज इंटरसेप्ट, एक लाइन एल है जिसका इंटरसेप्ट क्या है? ए और बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और एक कोई स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, और इस स्ट्रेट लाइन ने एक्स इंटरसेप्ट कितना बनाया? एक्स इंटरसेप्ट ए बनाया, और वाई इंटरसेप्ट कितना बनाया? बी। तो ऐसा बोला गया। फिर इन्होंने आगे बोला द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू अ गिवन एंगल, मतलब जो एक्सिस है उसको रोटेट कर दिया गया कुछ एक गिवन एंगल पे, मींस ये एक्सिस रोटेट हो गए। तो मान लीजिए इनको रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने पर ये कुछ आपके इस तरीके से एक्सिस बन जाएंगे। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस को आपने ऐसे रोटेट कर दिया, कितना एंगल रोटेट कर दिया? कुछ भी गिवन एंगल अल्फा रोटेट कर दिया। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, तो आपका वाई एक्सिस भी इसके क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो वाई एक्सिस भी इसके परपेंडिकुलर होगा, ये ऐसे, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। ये न्यू एक्स एक्सिस हो गया और ये न्यू वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इन्होंने बोला एक्सिस को रोटेट कर दिया, ये जो आपका ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था इसको रोटेट कर दिया गिवन एंगल अल्फा पर, ठीक है, और ओरिजिन को फिक्स रखा, ओरिजिन वही रहेगा, ठीक है। अब आगे लिखा है द सेम लाइन एल, ये जो सेम लाइन एल थी, तो ये जो ए बी वाली लाइन थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगी। अब ये ए बी लाइन कैसे हो जाएगी? ये कुछ इस तरीके से ये लाइन बन जाएगी। तो ये इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे ए डैश मान लेते हैं और वाई एक्सिस पे क्या मान लेते हैं? बी डैश मान लेते हैं। भाई दो ये पहले तो ये ए बी, दो ये वाला एक्स एक्सिस था, ये वाला वाई एक्सिस, तो ये स्ट्रेट लाइन थी, इसने एक्स इंटरसेप्ट ए बनाया, वाई इंटरसेप्ट बी बनाया, ठीक है। अब फिर इन्होंने कहा ये न्यू एक्स एक्सिस, ये न्यू वाई एक्सिस, तो ये स्ट्रेट लाइन भी ऐसे भाई शिफ्ट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ये ए डैश और बी डैश ये इंटरसेप्ट हो गए, और इन्होंने बोला जो इंटरसेप्ट होंगे वो P और Q होंगे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा A डैश वाला क्या हो जाएगा? P,0 और B डैश वाला कितना हो जाएगा? 0,Q, और ये A वाला क्या था? A,0 और B वाला ये पॉइंट कितना था? 0,B। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, जो ओल्ड इक्वेशन थी स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन की ओल्ड इक्वेशन क्या होगी? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अरे ये ओल्ड इक्वेशन होगी, बट जो न्यू इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की, न्यू इक्वेशन क्या होगी? x अपॉन x इंटरसेप्ट कितना न्यू पे? p प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट कितना? q, दैट इज इक्वल टू 1। अरे ओल्ड इक्वेशन में ओल्ड इंटरसेप्ट होंगे और न्यू इक्वेशन में न्यू इंटरसेप्ट होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस हो गई ओल्ड और न्यू। अच्छा, अब इसमें इन्होंने कहा ये कुछ ऑप्शंस हैं। अब ऑप्शंस में देखें किसके बीच में रिलेशन है? ए बी और पी क्यू। अब मेरी बात समझना, ओरिजिन की, ये ओरिजिन की डिस्टेंस ओल्ड इक्वेशन से देखें तो जितनी ओरिजिन की ओल्ड इक्वेशन से डिस्टेंस है
उतनी ही ओरिजिन की न्यू इक्वेशन से, अरे बोलो भाई, ओरिजिन से डिस्टेंस थोड़ी नहीं चेंज होगी। जैसे मान लीजिए ये एक्सिस था, ये एक्सिस था, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, तो एक्सिस थोड़ा सा रोटेट हो गया, एक्सिस रोटेट हुआ, बट ये वाली डिस्टेंस तो नहीं चेंज हुई ना, अभी डिस्टेंस तो सेम रहेगी। तो ओरिजिन की ओल्ड वाली इक्वेशन से जितनी डिस्टेंस है उतनी ओरिजिन की न्यू वाली से भी उतनी ही डिस्टेंस है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही? तो ओरिजिन से इससे डिस्टेंस निकालते हैं। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ा बहुत आता है, पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, अभी पढ़ाया नहीं गया है। जैसे पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बीच, आई थिंक एक दिन यूज भी किया था, क्या फॉर्मूला यूज किया था? ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x1 y1 पॉइंट पटक दो स्ट्रेट लाइन में, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। तो इससे हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। तो इस जगह से यदि हम लोग डिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो यहां पर हम लोग कहेंगे सबसे पहले तो मॉड लगा लो और 0 0 पुट कर दीजिए इसमें। अरे ओरिजिन का मतलब 0 पुट करना है, x की जगह 0 पुट करोगे 0 बाई ए 0, और फिर y की जगह 0 रखोगे 0 बाई बी 0, ये प्लस का 1 उधर गया -1, और अपॉन में क्या रखोगे? अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है? 1 बाई ए, और y का कोफिशिएंट कितना है? 1 बाई बी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? तो ये डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दिस लाइन। ओरिजिन को इस लाइन में पुट किया, x और y की जगह 0 रखा है तो 0 हो गया, +1 उधर गया -1, अपॉन में अंडर रूट के अंदर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये ओरिजिन से ओल्ड लाइन के बीच की डिस्टेंस हो गई। अभी सेम इक्वल होना चाहिए ओरिजिन की न्यू लाइन से डिस्टेंस। तो न्यू लाइन से डिस्टेंस कितनी होगी? मॉड लगाया, ओरिजिन को इसमें रखा 0 बाई पी 0, 0 बाई क्यू 0, +1 उस साइड गया -1, और अपॉन में क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। स्क्वायरिंग करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, क्या बनेगा? 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। नोट कर लीजिए। मींस रोटेट करने पर डिस्टेंस थोड़ी नहीं चेंज हो रही है, अरे ओरिजिन से डिस्टेंस तो सेम रह रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट करें स्पीड में भाई। जैसे ये आपका ये था, ये स्ट्रेट लाइन थी, अब थोड़ा सा एक्सिस को रोटेट किया तो स्ट्रेट लाइन तो ओरिजिन से उतनी डिस्टेंस पे रहेगी। तो ओरिजिन की ओल्ड इक्वेशन से डिस्टेंस इक्वल होगी ओरिजिन की न्यू इक्वेशन से डिस्टेंस। दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर दिया और वहां से ए और बी और पी और क्यू में रिलेशन आ गया। अभी 12:30 से क्लास है तो थोड़ा गैप भी देना पड़ेगा बीच में, तो आज हम लोग इतने रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे आगे इसके कुछ फॉर्म है नॉर्मल, पैरामेट्रिक, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे।